वेलकम क्लास। इससे पहले हमने पढ़ा था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो उसी से जुड़े एक कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। देखो सबसे पहले हमें पता है रिसोर्सेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल है तो हम उन्हें ओवर यूज़ कर रहे हैं। बट रिसोर्सेज को ओवर यूज़ करने से क्या हो सकता है, एक दिन हो सकता है कि सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे और आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे, उनके लिए स्कैर्सिटी हो जाएगी रिसोर्सेज की। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इट मीन्स फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड एंडेंजरिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा करना बिना एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाए और बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को एंडेंजर किए। ठीक है, हमने यानी कि रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि प्रेजेंट जनरेशन यूज़ कर पा रही है, इस तरह से यूज़ करे कि ना तो एनवायरनमेंट को डैमेज हो उससे और ना ही आने वाली फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, उन्हें भी वो रिसोर्सेज मिल सके। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो इससे रिलेटेड एक बात है कि फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी, रियो डी जनेरियो में। ठीक है, ब्राज़ील में ये जगह है रियो डी जनेरियो। तो 1992 में वहाँ पे एक अर्थ समिट हुई थी। फर्स्ट अर्थ समिट 1992 हेल्ड इन रियो डी जनेरियो एट UNCED। ठीक है, UNCED क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो UNCED में रियो डी जनेरियो 1992 में एक अर्थ समिट हुई थी where more than 100 head of states signed declaration on global climatic change and biological diversity, जहाँ पे 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के हेड आए हुए थे और जिन्होंने डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को साइन किया था। ठीक है, ये क्या थी, इसमें क्या बताया गया था कि अपने अपने देश में हम लोग 21st सेंचुरी तक जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। अडॉप्टेड एजेंडा 21 अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय 21st सेंचुरी। ठीक है, यही एजेंडा 21 था। उन्होंने एजेंडा 21 अडॉप्ट किया था कि अपने अपनी जगह पे 21st सेंचुरी आने तक हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर लेंगे। तो इस तरह का उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था जिसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो देखो रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत हमें क्यों है, तो आपको पता है कि सभी टाइप के रिसोर्सेज एक जगह पर हमें कहीं नहीं मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में आपको कोल डिपॉजिट्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, या फिर हम अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट की साइड की बात करें तो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। और सोलर एनर्जी की बात करें तो वो राजस्थान गुजरात साइड में ज़्यादा है। बट ऐसा करके ये सारे रिसोर्सेज बट हमें तो पूरी कंट्री में अवेलेबल चाहिए। तो जहाँ पर जिन रिसोर्सेज की कमी है और जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हैं, उन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखने के लिए हमें ज़रूरत है रिसोर्स प्लानिंग की। ठीक है, तो इंडिया में देखो रिसोर्स प्लानिंग कैसे की गई है। तो फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई रिसोर्सेज फाउंड अक्रॉस रीजन्स ऑफ द कंट्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो रिसोर्सेज जहाँ जहाँ पे पाए जाते हैं, जिस क्षेत्र में वो पाए जाते हैं, पहले हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। देखो फॉर एग्जांपल सर्वेइंग, मैपिंग एंड एस्टिमेटिंग देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो ये काम किसका होता है, ये जियोलॉजिस्ट वगैरह ये काम करते हैं, वो सर्वे करते हैं पहले। ठीक है, कि सर्वे करेंगे कहाँ पे किस टाइप का पाए जाते हैं रिसोर्सेज, फिर वहाँ पे वो क्या करेंगे कि वो उन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यहाँ पर इस जगह पे पाया जाता है ये रिसोर्स। उसकी क्वालिटी देखते हैं कि किस क्वालिटी का है या कितनी क्वान्टिटी में ये पाए जाते हैं। उसके बाद क्रिएटिंग अ प्लान विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। फिर एक प्लान बनाया जाता है। ठीक है, एक प्लान बनाते हैं कि इसके साथ क्या टेक्नोलॉजी, क्या स्किल, किस तरह का लेबर यूज़ करना चाहिए इसके एक्सट्रैक्शन के लिए। मैचिंग दिस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, ये जो प्लान बनाया हमने यहाँ पे, ये रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है हमारा कि रिसोर्स को किस तरह से डेवलप किया जाएगा। तो इस प्लान को फिर नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच किया जाता है, जो हमारे नेशनल प्लान्स होते हैं।
ठीक है, उसमें ये प्लान्स फिर इन्वॉल्व किए जाते हैं कि किस तरह से हम एक रिसोर्स प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो ये वो स्टेप्स हैं इंडिया में कैसे रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड डिग्रेडेशन। तो हम रिसोर्सेज को इतना यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, लैंड को यूटिलाइज कर रहे हैं, बट हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम लैंड को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, लैंड भी एक रिसोर्स है। तो लैंड डिग्रेडेशन अभी जो है वो फ़िलहाल जो है वो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो लैंड डिग्रेडेशन किस किस वजह से हो रहा है। डिफोरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। हम रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट काट देते हैं। ठीक है, ट्री को यूज़ करना है, वुड को यूज़ करना है, हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट पूरे काट देते हैं। तो डिफोरेस्टेशन, ठीक है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है। सेकेंड है ओवर ग्रेजिंग, अपने जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो ओवर ग्रेज कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो लैंड खराब हो जाती है। माइनिंग हो रही है आजकल, ओपन पिट माइनिंग हो रही है, क्वायरिंग हो रही है, जिसमें क्या होता है कि वो जगह को खोद के, वो सतह को खोद के अर्थ सरफेस की सतह को खोद के छोड़ दिया जाता है ऐसे ही, तो वो लैंड तो खराब हो जाएगी। ओवर इरिगेशन, जैसे कि हरियाणा पंजाब जैसे प्लेसेस पे क्या हो रहा है, ज़्यादा पानी अवेलेबल है, ज़्यादा ही इरिगेट कर देते हैं उस जगह को, तो प्लांट्स को, क्रॉप्स को ज़्यादा ही इरिगेशन दी जाती है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो लैंड खराब हो जाती है। ग्राइंडिंग ऑफ मिनरल्स, ठीक है, कोई तरह के मिनरल्स हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं, जब उन्हें ग्राइंड किया जाता है तो जो उनकी डस्ट उड़ती है वो उड़ के वापस से लैंड पे ही बैठ जाती है, जिसके कारण जो लैंड की कैपेसिटी है फिल्टर करने की, सॉइल को फिल्टर करने की, वाटर को फिल्टर करने की, वो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो लैंड डिग्रेड हो जाती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप्ड इन लैंड, या फिर आजकल इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही है, जो भी उनका वेस्ट है वो सीधा उसे लैंड पे डाल देती है, लैंड के सरफेस पे डाल देती है, जिससे लैंड खराब हो रही है। तो हमारा जो लैंड एक रिसोर्स है ये बिल्कुल ही डिग्रेड हो चुका है। तो हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं इसको कंजर्व करने के लिए, लैंड कंजर्वेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो कंजर्वेशन मेजर्स हम क्या कर सकते हैं, अफॉरेस्टेशन, यानी कि हम और पेड़ उगा सकते हैं और फॉरेस्ट उगा सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए, कुछ स्टेप्स बनाए जाए, कुछ रूल्स बनाया जाए, उसके अकॉर्डिंग ग्रेजिंग की जानी चाहिए। कंट्रोल ऑन माइनिंग, माइनिंग एक्टिविटीज़ पे कुछ कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, उसके ध्यान देना चाहिए कि माइनिंग करने के बाद उसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ दिया है, या उस लैंड का क्या किया जाना चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कोई लैंड ख़राब है तो उसकी भी मैनेजमेंट की जानी चाहिए, ठीक है, ये कुछ भी बिल्डिंग्स वगैरह या कुछ बनती है तो कोशिश करनी चाहिए कि वो वेस्ट लैंड पे बने बजाय कि वो प्रोडक्टिव लैंड पे बने। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, जो भी इंडस्ट्रीज वेस्ट छोड़ती हैं लैंड पे उनका प्रॉपर डिस्चार्ज होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें डंप करने की इजाज़त देनी चाहिए। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स, देखो और क्या कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट्स क्या होती है, फील्ड्स में प्लांट्स के आगे एक ट्रीज़ की एक बिल्कुल एक लाइन उगा देना, उसको शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। इस तरह से क्या होगा, वो लैंड जो है उस पर जो सॉइल है वो टिकी रहेगी। अगर वाटर ज़्यादा इरिगेशन हो रही है तो भी वहाँ पे जो है लैंड ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे हमने प्लांट्स की एक लाइन उगा दी है। अगर विंड आ रही है, बहुत ज़्यादा विंड आ रही है, तो वो प्लांट्स उसे प्रोटेक्ट, उस जगह को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, वो उस लैंड की सतह को हटने नहीं देंगे। तो ये शेल्टर बेल्ट्स का काम होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हम कर सकते हैं लैंड को कंजर्व करने के लिए।